हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट एसएससी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स बिल्कुल बेसिक से और स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। हम लोग बहुपद पे पहुंच चुके हैं और आज का जो क्लास होने वाला है वो 2.3 पे होने वाला है। कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग उदाहरण पढ़े थे, इंपॉर्टेंट उदाहरण। आज का जो क्लास है वो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है बहुपद का भाग बहुत आसान होता है, लेकिन इसको जो है पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका डिपेंड करता है कि आपको कैसे बताया जाता है। इसको बताने का तरीका बहुत सारे लोग को बहुत सारा होता है, लेकिन मैं आपको खुद से जो तरीका बनाया हूँ वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यतीत किए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 2.3 का, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है कि px क्या होता है, gx क्या होता है। आप एक अच्छे छात्र हैं, पिछले क्लास का रिवीजन अवश्य कर लिए होंगे। ठीक है, आपको px, gx, qx और rx इन सारे चीज़ों को बताया गया है। बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम बताया गया है। क्लियर है। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि भाग देने पर आपको क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल। क्लियर है। चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो px है आपको पता है कि बीच में होता है और gx जो होता है ये भाजक होता है। तो इसको हम पहले भाग के फॉर्म में लिखते हैं। भाग के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और इधर लिखेंगे x² माइनस 2। अब देखिए ध्यान क्या देना है इसमें, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले px और gx में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो बहुपद का घात है ना वो घटते क्रम में होना चाहिए। घटते क्रम मतलब यहाँ 3 है तो आगे 2 होना ही चाहिए, 2 के बाद 1 होना चाहिए, 1 के बाद घात 0। अचर के साथ घात 0 रहता है इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ क्या है, घात चर का 0 है इसलिए नहीं लिखा जाता है। अब देखिए इसमें तो ठीक है, घात 3, 2, 1 और 0 ये ठीक है। इसमें देखिए घात 2 है लेकिन इसमें घात 1 नहीं है। ऐसे भी भाग दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसे भाग दे तो कुछ ही लोगों को समझ में आएगा और कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऊपर से जाएगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल वैसे बताऊंगा, उस तरीका से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। बिल्कुल एक नया तरीका देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि इसको पहले घात 2 है तो घात 1 इसमें लाना होगा। घात 1 कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे x² है और प्लस में घात 1 के लिए 0x और माइनस में 2 लिख दीजिए, बन गया। अब देखिए यहाँ पे 0x को आप माइनस में भी लेते हैं प्लस में भी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब नियम क्या होता है कि यहाँ का पहला वाला लिया जाता है और यहाँ का पहला, दोनों का पहला लिया जाता है। तो x³ ले लिए और बाटा में x² ले लिए। ऊपर में 3 गो x है, नीचा में 2 है, कटेगा तो केवल x बचेगा। अब ये जो x है इसको यहाँ पे लिखते हैं ना, अब इस x को पूरा इसमें गुना करते हैं। पहला नियम, इसको ऊपर इसको नीचे भाग दे दिए, क्या बचा x। अब x यहाँ पे लिख के इस पूरे में x से गुना कर दीजिए। तो x² गुना होगा तो क्या आएगा, x का पावर 3 आएगा। x और 0x गुना होगा तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x और गुना x, तो ये 2 तो रह जाएगा, ये x² x इंटू x² वैसे ही यहाँ पे अगर x को 0x में गुना करते हैं तो प्लस का 0 x और x गुना होकर x² देगा, दे देगा। अब क्या देगा यहाँ पे, उसको जरा ध्यान देना है। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें देखिए आप कि x -2 में गुना कीजिए तो माइनस का 2x, चेंज कीजिएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर है। अब ये कटेगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 3x² और उसमें माइनस करना है 0x² को, माइनस का 3x² माइनस करना है। अब देखिए आप किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं, 0 को घटाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 0 को जोड़ भी दें, 0 को घटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो संख्या है हमारा वही बचेगा। क्लियर है, वही बचेगा। अब क्या है, +5 + 2 कितना होगा, प्लस का 7x और माइनस का 3 यहाँ पे उतर जाएगा।
फिर है माइनस के 3x² को लिखिए पहला वाला और यहाँ का फिर पहला वाला। तो x² से x² कटेगा, क्या बचेगा -3। अब इस -3 को यहाँ लिखिए, अब -3 से पूरे इसमें भाजक में गुना कीजिए, तो -3 और -x² गुना होगा तो -3x²। -3 और 0x में गुना होगा तो क्या आएगा 0x आएगा। ठीक है, अब देखिए -3 और -2 में गुना होगा तो +6 आएगा, +6 आएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये चिन्ह बदलने के बाद ना अब इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले से मतलब होता है। तो +3x² -3x² +3x² कट जाएगा, +7x। अब देखिए 7x में से 0 जोड़िए घटाइए कुछ भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 को जोड़ने घटाने से, तो +7x सेम उतर जाएगा। ठीक है, -3 -6 क्या हो जाएगा -9। बस यही शेषफल हो गया, क्योंकि यहाँ घात 2 है यहाँ घात 1 आ गया, मतलब शेषफल जो है वो भाजक से छोटा आ गया। अब इसके बाद भाग नहीं देते हैं, हमेशा शेषफल भाजक से क्या होता है छोटा होता है, तो इसके बाद अब हम भाग नहीं दे सकते। क्वेश्चन में बोला है कि भागफल बताइए और शेषफल बताइए, तो यहाँ से भागफल ये होता है, तो इसका जो आप भागफल लिखेंगे, ठीक है, भागफल को हम क्या कहते हैं, भागफल को QX कहते हैं। QX क्या हो जाएगा x - 3। शेषफल पूछा है, शेषफल क्या होता है RX। RX क्या है 7x - 9। यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है, पीछे भी बता चुके हैं भाग को, आप पहला क्लास जरूर किए होंगे भाग वाला। तो यहाँ से आपको ऐसे ही बनाना है, भाग देकर और भागफल और शेषफल लिखना था। क्लियर है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो क्या दिया है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा, तो उसमें जो आपका px दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो दिया है x⁴ px x⁴, फिर दिया है -3x² और प्लस में दिया है 4x और माइनस में दिया है और प्लस में दिया है 5। gx क्या दिया है, तो gx दिया है x² +1 और माइनस का x। अब देखिए px और gx दिया है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना था कि ये देखना होता है कि जो हमारा px है उसमें जो चर का घात है वो घटते क्रम में होना चाहिए, और इसका भी जो घात है उसमें भी क्या होना चाहिए घटते क्रम। यहाँ देखिए 4 है, 4 के बाद 2 आ गया, 4 के बाद क्या आना चाहिए 3, लेकिन यहाँ गया 2 और 2 के बाद देखिए बाकी ठीक है, लेकिन एक घात 3 इसमें से गायब है। इसमें देखिए घात 2 है घात 1 है, इसको इधर उधर करके लिख दिया, ये सब ठीक है। तो दोनों को अच्छे से कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिए कि दोनों को हम अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ये जो x⁴ है -3x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁴ प्लस में 0x³ घात 3 इसमें नहीं था, घात 3 ला दिए, -3x² प्लस का 4x और प्लस का 5। ऐसा क्यों किए, चूंकि आपको पता है कि घात घटते क्रम में होना चाहिए, और ऐसा आप नहीं करते तो भी बनेगा, लेकिन वही बात है कि कुछ ही लोग को समझ में आएगा। ये सबसे बेहतरीन और शानदार तरीका है। अब इसमें आप जब gx में आइएगा तो x², उसके बाद घात 1 आना चाहिए -x और +1। अब दोनों को हम अच्छा से लिख लिए। अब भाग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जब भाग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो बीच में x⁴ प्लस 0x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5, और भाग किससे देना है x² -x + 1। अब देखिए नियम कहता है सबसे पहले कि x² इसको इससे भाग दीजिए, तो x⁴ और बटा x², पावर 4 पावर 2 कटेगा तो पावर 2 बचेगा। अब पावर 2 को यहाँ रखते हैं, इस पूरे पावर 2 को इसमें गुना करेंगे, तो x² गुना होगा तो क्या आएगा x⁴ आएगा, x² और -x गुना होगा तो -0x⁴ आएगा। नहीं, x² और x गुना होगा तो यहाँ पे केवल आपका x⁴ आएगा, x⁴ आएगा, और x² प्लस
1 गुना होगा तब प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। चिन्ह चेंज कर दिए, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये जो है आपका, ये तो आपका सेम कट जाएगा, ये आपका पूरा पूरा कटेगा। अब यहाँ पे क्या होगा ये ध्यान दीजिए, 0x³ है, यहाँ पे x³ है, x³ में 0x को जोड़िएगा तो क्या आएगा, x³ ही आएगा। x³ में 0x को जोड़िएगा तो क्या आएगा, x³ ही उतरेगा। और यहाँ पे -3x² और -x² जोड़ के -4x²। अब उसके बाद उतर जाएगा प्लस का 4x। अब उसके बाद प्लस का 4x उतरा तो अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे x³ आ गया तो यहाँ पे x³ और यहाँ का x² भाग दीजिए, x का पावर 3 बटा x²। तो ऊपर 3 है नीचे 2 है, क्या बचेगा x प्लस का x। अब x को इस पूरे में गुना करना है तो इस x को जब x² में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, x का पावर 3 आएगा। इस x को -x में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका माइनस का x²। और x को +1 में गुना कीजिएगा तो x, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा आपका। ये जब कटेगा तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस घटेगा तो -3x², अब प्लस माइनस माइनस प्लस का आपका आ जाएगा यहाँ पे 3x, बचा है +5। अब किससे जाएगा तो यहाँ पे है -3x² और यहाँ पे x², तो -3x² में x² से भाग देंगे तो -3 बचेगा, तो यहाँ पे जाएगा -3 से। अब -3 को पूरा इसमें गुना कीजिए तो -3x² और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, -3 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 3x और माइनस का हो जाएगा आपका 3, प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये यहाँ पे +3 -3 कट जाएगा, +5 +3 शेषफल क्या आ गया 8। अब इसको लिख देना है, यहीं पे आपको बताना था कि भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। तो आपके पास जो भागफल है वो क्या आ गया, भागफल आपका आया है x² + x - 3 आया है। शेषफल जिसको हम rx बोलते हैं वो क्या आया है 8। क्लियर है। तो ये रहा आपका भाग। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी दिया था px में उसमें पहले घात चेक किया, 3 घात वाला गायब था तो उसको ला दिया। इस 0x को आप प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर ये ठीक हो गया तो इसमें देखें x² के बाद x आना चाहिए था, घात 1 आना चाहिए था, तो घात 1 है लेकिन इधर है, इसको ठीक करके लिख लिए। अब भाग दे दिए, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ये 2 नंबर क्वेश्चन था आपका 2.3 का। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये सबसे आसान तरीका है बुआ, इससे आसान तरीका अगर आप बिना वो 0 लगाए बनाते हैं तो देखिए बनेगा जरूर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों को जो जिनको बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए कुछ अलग तो करना पड़ेगा ना। तो उनके लिए कैसे समझ में आए वो मैंने प्रयास किया है कि समझ में कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 नंबर का जो है उसमें px क्या दिया है, 3 नंबर में px क्या दिया है, px दिया है x का पावर 4 -5x प्लस में 6 और gx क्या दिया है 2 - x² दिया है। अब इसको देखिए घात 4 है, घात 3 गायब है, घात 2 गायब है, डायरेक्ट घात 1 आ गया। घात 2 है, घात 1 नहीं है, कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे किया जाएगा, घात 4 है तो घात 3 और 2 को लाएंगे, 0 लगा कर लाते हैं। कैसे लाएंगे, तो x का पावर 4 प्लस 0x का पावर 3 और प्लस 0x का पावर 2 आ गया, 4 3 2। जो अब एक घात वाला दिया है उसको लिखिए आप प्लस में अचर, यहाँ पे आइए, यहाँ पे पहले आएगा माइनस का x², फिर आना चाहिए था आपका 0x और प्लस में 2, -x² पहले आना चाहिए, फिर x² के बाद घात 1 आना चाहिए, तो 1 अपने आप ला दिए प्लस का 2। अब भाग दीजिए, भाग कैसे देते हैं, तो px को कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, रख दिए। gx को कहाँ रखते हैं, इधर रखते हैं, -x² प्लस 0x प्लस 2। नियम क्या कहता है कि आपको यहाँ से ये वाला उठाना है और यहाँ से ये वाला, भाग दीजिए, x का पावर 4 अब बटा में माइनस का x²,
जब भाग दीजिएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। अब माइनस का एक्स स्क्वायर को यहाँ रखिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर गुना होगा तो एक्स का पावर प्लस का 4, माइनस एक्स स्क्वायर और 0x तो ये देगा आपका 0x का पावर 3, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 ये क्या देगा माइनस का 2x स्क्वायर दे देगा। अब देखिए चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप x का पावर 4 और x के पावर 4 को काट देंगे। अब ये भी तो कटेगा ना, ये भी कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस 2x स्क्वायर हो गया, इसमें 0 जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस का 2x स्क्वायर उतरेगा, माइनस का 5x उतरेगा। अब देखिए यहीं पे प्लस 6 आप उतार दीजिए, ठीक है। अब पहला जो है उसको देखिए, फिर यहाँ से 2x स्क्वायर को उठाइएगा और फिर यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर को उठाइएगा, तो ये कटेगा तो माइनस एक बार में तो हमको -2 देगा, तो -2 यहाँ लिखिए। अब भाग दीजिए, -2 को पूरा इसमें गुना करना है, तो -2 को पूरा माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, -2 को 0x में गुना करेंगे तो ये हमको क्या देगा, ये हमको आपका माइनस का 0x ही देगा, -2 इसमें गुना करेंगे तो हमारा 0x, -2 प्लस 2 गुना होगा तो यहाँ से हमको -4 मिलेगा, माइनस प्लस प्लस कटेगा, -5x में कुछ भी जोड़िए घटाइए वो -5x ही रहेगा, क्या रहेगा -5x, प्लस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा प्लस का 10। क्लियर है। तो ये रहा आपका 2.3 का 1 नंबर सवाल, ठीक है। ये सारे चीज़ मैंने ऐड अपने से किया, आपको करना होगा। घात को हमेशा घटते क्रम में बनाइए, 4 है तो 4 के बाद 3, 3 है तो 2, 2 के बाद 1, फिर अचर नहीं है तो उसको अपने से ऐड कीजिए। अब उसको प्लस में लीजिए माइनस में लीजिए, आपका मन है, ठीक है। यहाँ पे क्या था x का घात 2 था, x का घात 1 नहीं है तो पहले x का घात 2 लिखे माइनस में था, फिर x का घात 1 ऐड किए कि नहीं किए, किए, अब प्लस का 2 भाग दिए। भाग का प्रोसेस बहुत ही आसान बताते हैं, पहला वाला उठाना है यहाँ से, फिर यहाँ का पहला वाला भाग दीजिए, जो भी आता है यहाँ रख के इस पूरा में गुना करके लिख दीजिए, फिर चिन्ह चेंज करके कटा दीजिए, फिर जो भी आया है यहाँ का पहला वाला उठाइए, फिर यहाँ का पहला वाला उठाइए, फिर भाग दे के जो भी आया यहाँ पे रख के इस पूरा में गुना करके लिख दीजिए, फिर चिन्ह चेंज करके आपको क्या कर देना होता है, कटा देना होता है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इस बार गुणांक पूछा है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। आप अपने बुक में 2 नंबर सवाल पढ़ेंगे, 2 नंबर सवाल आप पढ़िए कि आपके बुक में 2 नंबर सवाल क्या लिखा है। आप सब जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक केवल यहाँ क्लास देखने से नहीं होता है, क्लास देखने के बाद आपको सवाल को 2 से 3 बार बनाना होता है, ठीक है। अब देखिए आप जब 2 नंबर पढ़ेंगे तो इसका क्या तरीका, इसका बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, ऐसा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि पहले बहुपद 2 नंबर क्वेश्चन है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसको कैसे चेक करना है ये आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। ये कैसे बनेगा, भाग करके बोला है कि पहले बहुपद के दूसरे बहुपद से भाग करके और जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए कि यदि भाग देने के बाद यदि आपका शेषफल 0 आता है
यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि यदि भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर जो आपका शेषफल है वो क्या आ जाए, शून्य आए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होता है। कब होता है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड? जब भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य आएगा। पहले भाग देंगे, आज देखेंगे कि शेषफल क्या रहा है। यदि शेषफल शून्य आ गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको दिया है टी स्क्वायर माइनस 3, मतलब आपको gx जो है वो दिया है टी स्क्वायर माइनस का 3, और px जो दिया है px वो आपको क्या दिया है, तो 2 का पावर 4 2t का पावर 4 माइनस 3t का पावर 3 और माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। इसको भाग देना है। भाग देने से पहले चेक क्या किया जाता है कि जो बहुपद का घात है वो घटते क्रम में है कि नहीं। तो चेक किए, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, घात तो ठीक है, घटते क्रम में है। यहाँ पे घात 2 के बाद घात 1 नहीं है, तो यहाँ पे घात 2 के बाद घात 1 लाने के लिए ऐसे हम लिख सकते हैं, 0 1 ला दिए। अब आप दीजिए भाग देना है, तो भाग कैसे देंगे, तो यहाँ पे लिखिए, बीच में लिखना है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए हम थोड़ा सा लिखेंगे। यहाँ पे 2t का पावर 4 माइनस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। और यहाँ पे है t स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। नियम क्या कहता है कि यहाँ पे जो है उसको उठाइए और यहाँ जो है उसको उठाइए। तो यहाँ पे 2t का पावर 4 है और यहाँ पे t स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2t का पावर 4 और बटा में t स्क्वायर, तो 2 तो रह जाएगा और t स्क्वायर t के पावर 4 को काटेगा तो t स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे 2t स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2t स्क्वायर होगा। और 2t स्क्वायर को जब भाग गुना करते हैं इस पूरे में तो क्या आएगा, 2t स्क्वायर और t स्क्वायर गुना होगा तो 2t का पावर 4, 2t स्क्वायर और यहाँ पे x t है ना, इसमें t को लिखेंगे, जब t है चर तो ऐड चर t ही रहेगा। 2t स्क्वायर 0t गुना होगा तो प्लस का 0 और t क्यूब आ जाएगा। 2t स्क्वायर को -3 में गुना करेंगे तो माइनस 6t स्क्वायर, चेंज कीजिए, माइनस माइनस और प्लस कटेगा। माइनस के 3t स्क्वायर में 3t क्यूब में कुछ भी जोड़िए कुछ भी घटाइए वो सेम ही रहेगा, वो आपका माइनस का 3t, यहाँ पे माइनस का 3t क्यूब है, अब इसमें हम 0t क्यूब को जोड़ेंगे, 0 क्यूब को घटाएंगे, गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन 0 को जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये माइनस का 3t है, यहाँ पे माइनस का 3t है, जब आप इसको उतारेंगे यहाँ पे तो ये 3t क्यूब उतर जाएगा। उसके बाद क्या उतरेगा, यहाँ पे -2 है प्लस 6 है, तो यहाँ पे प्लस 4t स्क्वायर उतरेगा। अब माइनस का 9t को यहाँ पे उतार दीजिए, क्लियर है। अब देखिए अब क्या कहता है कि यहाँ का पहला वाला उठाइए 3t क्यूब और यहाँ का t स्क्वायर, 3t क्यूब और बटा में t स्क्वायर, 3 तो रहेगा, t स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे केवल t बचेगा, तो यहाँ पे प्लस में t, जब t से जाएगा 3t जाए ना, 3t बचा, तो 3t से जब जाएगा तो 3t और t स्क्वायर, 3t का पावर 3 हो जाएगा।
3t और 0t गुना होगा तो प्लस में 0t स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 3t और माइनस 3t गुना होगा तो माइनस का 90 आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप माइनस 12 को उतारते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये तो कटेगा, यहाँ से क्या उतरेगा 4t स्क्वायर उतरेगा। क्या उतरेगा 4t स्क्वायर, क्योंकि उसमें कुछ भी जोड़िए घटाइए वही रहेगा 4t स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस का 90 है, माइनस का 90 और प्लस का 90, माइनस प्लस माइनस, ये आपको 0t देगा। ये आपको क्या देगा, माइनस का 0t देगा। अब यहाँ से माइनस 12 उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे t स्क्वायर है और यहाँ पे 4t स्क्वायर है, t स्क्वायर भाग देंगे तो 4 आएगा। अब 4 यहाँ पे लिखिए प्लस में और गुना कीजिए तो 4t स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 0t और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस प्लस कट गया, नीचे शेषफल क्या आ गया 0। हमने क्या बताया कि यदि भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड। तो यहाँ भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तो जो प्रथम बहुपद है, मतलब ये जो बहुपद है, ये जो प्रथम बहुपद है, हमको प्रथम ये दिया था gx, यहाँ पे लिखेंगे भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। क्लियर है। भाग देने के बाद शेषफल शून्य आ जाता है तो ये प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है। क्लियर है। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन और है, उन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें का 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो समझिए कि वो जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया है। देखिए इसमें जो है 0t लगा, देखिए 0 लगाने पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, अगर वैसे लिखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, इसलिए आप 0 लगाते हैं तो आपके लिए वो थोड़ा सा आसान कर देता है सवाल को, घात को घटते क्रम में बनाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या कितना 2 कि प्रश्न संख्या 2 क्या है। ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड कब होता है, जब भाग देने पर क्या आ जाए, शेषफल शून्य आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को यहाँ पे देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो px जो दिया है वो है x स्क्वायर, एक मिनट, px क्या है, ये gx आपका है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 और px आपका इसमें दिया है 3x का पावर 4, 5x क्यूब, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए यहाँ पे घात चेक कीजिए पहले, 2 घात 1 घात, क्लियर है, 0 घात, 4 3 2 1 0, बिल्कुल सही है, घटते क्रम में है। भाग दीजिए। भाग देने के लिए px को आपको लिखना होता है बीच में, लिख दिए, चिन्ह चेक कर लीजिए, माइनस है 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब है कि प्लस 5x क्यूब है, थोड़ा सा डाउट है इसमें, प्लस 5x क्यूब है, यहाँ पे प्लस 5x क्यूब है। ठीक है। और माइनस का 7x स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस 2। अब भाग देना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आसान है, सब कुछ ठीक है। इसमें घात जो है बिल्कुल घटते क्रम में है, दीजिए। तो पहला नियम है कि x स्क्वायर यहाँ जो दिया है इसको इससे भाग दीजिए, तो 3x का घात कितना, 3x का घात 4 है, यहाँ पे है x स्क्वायर, जब भाग देंगे तो 3 तो रहेगा, लेकिन x स्क्वायर x के पावर 4 को काटेगा जब, तो x का पावर 2 देगा। अब 3x स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं
अब पूरा 3x² से इस पूरे में गुना करें तो 3x² को जब x² में गुना करेंगे तो ये हमको देगा 3x का घात 4 और 3x² को 3x में गुना करेंगे तो प्लस का 9x का घात 3 और 3x² को 1 में गुना करेंगे तो प्लस का 3x² माइनस 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 कट गया। +5 - 9 कितना देगा माइनस का 4x³ देगा। -7 - 3 कितना देगा माइनस का 10x² जोड़ के माइनस का 6 और प्लस का 2x। अब फिर यहाँ का पहला वाला उठाइए माइनस का 4x का घात 3 और बटा में x²। -4 तो रहेगा, x² x के घात 3 को काटेगा तो केवल x बचेगा। -4 और x -4x को पूरा इसमें गुना करेंगे तो -4x प्लस x² में गुना होगा तो -4x का घात 3 देगा। -4x इसमें गुना होगा तो ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा माइनस का 12x² और -4x प्लस 1 में गुना होगा तो माइनस का 4x प्लस 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 कट गया प्लस माइनस माइनस 2x² यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस प्लस प्लस जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6x। इसके बाद प्लस का 2 उतर जाएगा। अब फिर यहाँ का 2x² उठाइए, x² को भाग दीजिए 2x² x² भाग देंगे तो 2 बचा। 2 को यहाँ रखिए या गुना कर दीजिए, इस 2 से पूरा इसमें गुना होगा तो 2x² को गुना करेगा तो 2x² देगा। 2 प्लस 3x से गुना देगा तो प्लस 6x देगा। 2 प्लस 1 से गुना होगा तो प्लस 2 देगा। माइनस 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 कट गया, शेषफल क्या आ गया 0। और जब भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेषफल जो है शेषफल क्या आ गया 0। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो अब देखिए ऐसा सवाल है जिस सवाल आप एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि जो px और gx है उसका घात घटते क्रम में है कि नहीं है तो बनाइए। जैसे 4 से घात स्टार्ट हुआ, 4 दे दिया घात, फिर आपको 2 दे दिया तो उसमें 3 नहीं है तो 3 लाने के लिए आप 0x का घात 3 लिख सकते हैं अपने से ऐड करने। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है आप सब अवश्य बताएंगे। आपको और कहाँ दिक्कत आ रहा है, किस विषय में, किस सब्जेक्ट में, आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, सारी बातों को बताएंगे। और आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो इसमें जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हैं। आपको इतना भाग बताया जा चुका है बहुत सारे तरीके से कि आपको अब भाग देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब देखेंगे तो आपका x का घात 3 माइनस 3x प्लस 1, x का घात 3 माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। फिर x का घात 5 है, px का मान माइनस का 4x का घात 3 है और क्या है प्लस का x² है और प्लस का 3x है प्लस का 1 है। अब चेक कीजिए 5 3 2 1 4 भी तो होता है, 4 नहीं है तो 4 को इसमें लाने के लिए प्लस का 0x का घात 4 कर दीजिए, 0x का घात 4 माइनस अब लिख दीजिए 4x का घात 3। अब घात 2 वाला, घात 1 वाला, घात 0 वाला, यहाँ पे देखिए घात 3 है तो 2 गायब है, x का घात 3 प्लस 0x² माइनस 3x और प्लस का 1। क्लियर है। अब यहाँ पे भाग देते हैं। पहले px को बीच में लिखेंगे x के पावर 5, 0x का घात 4, 4x 3, x² 3x 1। भाग देना है x का घात 3, 0x² 3x प्लस 1।
अब देखिए कैसे भाग देते हैं। भाग देने के लिए हमने क्या बताया, जल्दी से इसको भाग दे के आप आंसर देंगे। पहला वाला दोनों का उठाइए, x का घात 5 भाग देंगे x के घात 3 को, तो घात 5 है, घात 3 है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, घात 2 बचता है। 3 गो है, इसमें से 3 को काटेगा तो 2 गो बचेगा। अब इसको यहाँ पे लिखिए। अब जो यहाँ आया इस पूरे में गुना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर एक्स का घात 3 गुना होगा तो x का घात 5 देगा। एक्स स्क्वायर और 0 ये देगा 0 x का घात 4, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा -3 x का घात 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ये कटेगा -4x³ प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस का x³ उतरेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो ये हमको देगा प्लस का 0x²। क्या देगा? 0x²। ध्यान दीजिए, जब भी स्टार्टिंग में कुछ कटने वाला है ना फर्स्ट में तभी कटाएंगे। अच्छा, अगर इसको नहीं कटाते तो यहाँ पे 0x का घात 4 उतरता, ये स्टार्टिंग में आ गया। तो स्टार्टिंग में जब आने वाला होता है ना तब उसको कटा सकते हैं, लेकिन बीच में जब आ रहा है ना तो उसको घटा के 0 जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में 0 लिखिएगा, बहुत आपको आगे फ़ायदा करेगा। अगर आप यहाँ कटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या है 3x है और यहाँ से ही प्लस को 1 उतार सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे -x³ है, x³ से भाग दीजिए, x³ है माइनस का और x³ से भाग दीजिएगा तो -1 देगा। -1 यहाँ रखते हैं, -1 यहाँ रखे, -1 से इसमें गुना होगा माइनस का x³ देगा, -1 से यहाँ गुना होगा तो -0x² देगा, -1 से इसमें गुना होगा तो प्लस का 3x देगा और यहाँ पे आपको क्या दे देगा माइनस का 1 दे देगा। प्लस प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, +1 + 1 प्लस का 2। शेषफल क्या आ गया 0। शेषफल 0 आया नहीं आया, तो शेषफल क्या आया हमारा 2। तो जब शेषफल 2 आ गया, जब शेषफल 2 आ गया आना क्या चाहिए 0। अगर 0 आता तो ये जो बहुपद है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पे शेषफल 2 आ गया, अतः जो आपका प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्लियर है, यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जब शेषफल 0 आता है तभी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होता है। क्लियर है, तो अब आप भाग देने में तो आपको पहले कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बहुपद से और जो क्वेश्चन ये बनता है हमने बता दिया। अब आपको शून्यक दिया रहेगा, उसके बाद बोलेगा कि और इसमें क्या शून्यक होगा वो बताइए। ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जैसे उदाहरण 9 में दिया है, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। 3, 4, 5 बच्चा कोशिश करेंगे कि एक क्लास में इसको हम क्लियर करें और बहुपद को समाप्त करने का प्रयास एक ही क्लास में करेंगे, क्योंकि देखिए छोटा छोटा क्लास बनाया जा रहा है कि आपको देखने में भी अच्छा लगे, कम समय में अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर पाए। क्लियर है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना दिल अवश्य भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।